नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस ऑफ एमपी। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ में लोहा और कोयला भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो आपका रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा पोर्टल है आरंभ क्लास .com नाम से। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। आज ही इसको देखें और आज ही इसको ज्वाइन करें। चलिए, अब इसमें कौन कौन सी एग्जाम कवर की गई है देखें। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम को कवर किया गया है। ठीक है, देखें, सबसे पहले आपका सिविल सर्विसेज है। यहाँ पर यूपीएससी, स्टेट पीएससी और स्टेट कमीशन एग्जाम को इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा डिफेंस पुलिस है, एमपीएसआई कांस्टेबल, टीचिंग है यहाँ पे एमपी टेट, सी टेट, रेलवे, एसएससी, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम हैं, जैसे आपका व्यापम है, एमपी पीईबी, इसमें कवर किया गया है। ठीक, अब हाल ही में स्टेट पीएससी और यूपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है। स्टेट पीएससी का आपका एग्जाम जो है, यानी एमपी पीएससी का एग्जाम है 21 मई 2023 को। तो इसकी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। देखिए जरा उसको, देखिए आपका एमपी पीएससी का टेस्ट सीरीज है। इसमें लगभग आपको 192 टेस्ट इसमें कवर किए गए हैं। 192 टेस्ट। अब इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 60 टेस्ट, साथ में जीएस के टेस्ट अलग से मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज। एडवांस जीएस भी इसमें कवर किया, काफ़ी टफ होता है ये। प्रैक्टिस टेस्ट भी इसमें कवर किया गया है। एमपीजे के हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर है। ये सभी टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर किए गए हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर है इसमें। इसके अलावा करंट अफेयर, तो 2019 से लेकर 2023 तक इसमें सभी जो आपका करंट अफेयर है मंथ वाइज इसमें कवर किया गया। तो आज ही इसको देखें और आज ही इसको ज्वाइन करें। इसका ऑफर प्राइस है 699 फॉर 180 डेज, यानी कि 6 महीने के लिए आपको मिल रहा है ये पैकेज। तो इसकी जो प्राइस है 6 महीने की, इसकी प्राइस है 699 प्राइस है आपकी 6 महीने के लिए। तो आज ही इसको देखें, इसको परचेस करें और आज ही अपनी तैयारी शुरू करें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, तो यहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज लेकर तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लाई गई और किसके आधार पर लाई गई। चलिए देखिए, भारत सरकार खनिज अधिनियम 1957 1957 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति 1995 में घोषित की गई। अब देखो, यहाँ 2 क्वेश्चन बनेंगे कि भैया मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई? तो आंसर है 1995। किसके आधार पर आई? तो आंसर है भारत सरकार खनिज अधिनियम 1957 1957। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम कब बना था? तो आंसर है 1996 में पारित किया गया। फिर है कि भी वर्तमान में कौन सी खनिज नीति हम फॉलो कर रहे हैं? तो आंसर है वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य खनिज नीति 2010 लागू है। इसको हम पढ़ चुके हैं कि भी इसका उद्देश्य क्या है, इसके प्रावधान क्या है। तो पार्ट 1 में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, तो भी सबसे पहले जानते हैं कि और यानी अयस्क क्या होता है। आगे पढ़ेंगे आप तो शब्द काफी मिलेगा आपको। अयस्क, तो अयस्क होता क्या है समझते हैं इसको। आइए देखें, जो आपका अयस्क है, तो भी अयस्क उन शैलों को कहते हैं जिनमें ये खनिज अथवा धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व मिलते हों। जैसे देखो आप, जो आपका अयस्क है, तो ये इसके माध्यम से ही आपको खनिज प्राप्त होता है। ये बात क्लियर है आपको। देखिए देखो, अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किया जाता है। ठीक, यह आपकी खान है, यह आपकी खान है। ठीक, अब देखें, तो भी खनन के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से खनन करके यहां से निकलता है अयस्क, इससे निकलता है अयस्क। ठीक, और अयस्क जो है इसके माध्यम से इसको साफ करते हैं और इससे प्राप्त होता है आपको खनिज पदार्थ, इससे प्राप्त होता है खनिज या तत्व। ठीक, तो इस प्रकार से जो आपका खनिज है वो प्राप्त होता है, जो आपका मेन खनिज है वो प्राप्त होता है अयस्क से, और ये निकलता है आपकी खान से। बात क्लियर है आपको। चलिए, तो इसको बोलते हैं अयस्क। तो इसमें कंफ्यूज आप नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते, तो भैया देखो,
हम इसके पहले पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका खनिज है इसको एमपी में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में डिवाइड किया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोहा और कोयला हम डिस्कस कर चुके हैं डीप में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भैया, आज हम पढ़ेंगे तांबा यानी कॉपर, मैग्नीज, टंगस्टन, बॉक्साइट और हम पढ़ेंगे हीरा और चूना पत्थर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश किन खनिज के उत्पादन पर, मध्य प्रदेश किन खनिजों के उत्पादन पर, जो आपका एमपी है वो कौन कौन से खनिजों के उत्पादन पर प्रथम स्थान पर है। तो भैया तांबा, मैग्नीज, तांबा यानी कॉपर, मैग्नीज, चूना पत्थर और हीरा, इन सभी के उत्पादन में एमपी टॉप पर है यानी प्रथम स्थान पर हमेशा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, तो एमपी में के मैप पर कहां पर आते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आज तांबा प्लस हम पढ़ेंगे मैग्नीज। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे टंगस्टन, बॉक्साइट, चूना पत्थर और हीरा। तो 6 खनिज आज हम पढ़ने वाले हैं। जो आपका तांबा है ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको बालाघाट में। ठीक, तो बालाघाट में एक खदान है जिसका नाम है मलाज खंड, ये काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी मलाज खंड जो है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है कॉपर, तांबे से इसका संबंध है। मलाज खंड है, यहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। चलिए अगला आपका है मैग्नीज। तो बालाघाट में खदान है, बालाघाट में खान है जिसका नाम है भारवेली, इसका संबंध है मैग्नीज से। ठीक, तो आपको जो मलाज खंड है और जो आपका भारवेली दोनों ही बालाघाट में आते हैं। तो आपको जो मलाज खंड का संबंध है तांबे से और जो आपका भारवेली है इसका संबंध है मैग्नीज। ठीक, चलिए अगला आपका है टंगस्टन। ये क्या मिलता है, तो आपका टंगस्टन है, इसका उत्पादन होता है होशंगाबाद के आगर गांव में। जो आपका नर्मदापुरम है इसके आगर गांव में इसका उत्पादन होता है। कहाँ होता है, आगर गांव में इसका उत्पादन होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी। चलिए अगला आपका है बॉक्साइट। तो आपका जो अनूपपुर है इस क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है बॉक्साइट का। ठीक है, चलिए अगला आपका चूना पत्थर। आपको जो कटनी है तो कटनी वाले क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है चूना पत्थर का। चलिए अगला आपका है हीरा। तो भैया सब जानते हैं पन्ना में इसका उत्पादन होता है। आपका जो हीरा है तो भैया पन्ना में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है पूरे भारत में। बात क्लियर है। चलो तो अभी 6 खनिज हम पढ़ने वाले हैं। तो एमपी के मैप पर वो कहाँ कहाँ पर आते हैं हम देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं जरा उसको। अब सबसे पहले आपका आता है मैग्नीज। देखें तो भी काले रंग का होता है, ये इसका जो कलर होता है काले रंग का होता है। मैग्नीज काले रंग का होता है। बात क्लियर है। अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस ऑफ मैग्नीज और इसके उपयोग क्या क्या है। तो भी इंडस्ट्री में देखो आप, उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसके माध्यम से स्टील का निर्माण होता है, इसके माध्यम से इस्पात यानी स्टील का इसके माध्यम से निर्माण होता है। किसके माध्यम से, मैग्नीज के माध्यम से। अब कैसे होता है डिस्कस करेंगे आगे इसको। केमिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। कैसे होता है, पेंट प्लस वर्निश बनाने में इसका उपयोग होता है। बात करें इसके अलावा देखें अगला आपका है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो भैया जो आपकी बैटरी होती है ना, आपका जो ईवी इंडस्ट्री है, जो आपकी ईवी इंडस्ट्री है यानी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की इंडस्ट्री है, तो उसकी जो बैटरी होती है वो इससे बनती है। इसके अलावा जो आपके लैपटॉप की बैटरी होती है वो भी इसके माध्यम से बनती है। ठीक है ना। चलिए इसके अलावा देखें एग्रीकल्चर में, तो इसके जो उर्वरक होते हैं वो भी इसके माध्यम से बनते हैं। 4 यूज हमने देखे। इसके अलावा देखें आप, इसके अलावा वाटर प्यूरिफायर भी इसके माध्यम से बनता है, जो उसमें मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक, तो 4 से 5 उपयोग हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा देखो, अब कहाँ पर होता है, कैसे होता है, पढ़ते हैं। देखिए तो भी मध्य प्रदेश इसके उत्पादन में टॉप पर है, प्रथम स्थान पर है। पढ़ लिया हमने। जो मैग्नीज धातु है ये प्राय काले रंग की प्राकृतिक भस्म के रूप में होती है।
धारवाड़ युग की अवसादी शैलों में ये पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है कि कहाँ मिलती है, तो आंसर है धारवाड़ क्रम की अवसादी शैलों में ये पाई जाती है। इसके अलावा देखें, इसके मुख्य अयस्क जिनसे ये प्राप्त होती है, अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं? साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइट। साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। चलिए आगे है उत्पादन। तो इसका उत्पादन कहाँ होता है, देखें आप जरा। इसका सबसे बड़ा भंडार बालाघाट के छिंदवाड़ा, सॉरी, इसका सबसे बड़ा जो भंडार है बालाघाट प्लस छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा इसका उत्पादन है। कहाँ का है, कहाँ कहाँ पर है? बालाघाट प्लस छिंदवाड़ा। चले अब देखें, जो आपकी भारवेली है, जो आपकी भारवेली कहाँ पर आती है? छिंदवाड़ा में आती है, सॉरी बालाघाट में आती है। तो भी भार स्थित मैग्नीज माइंस एशिया की सबसे गहरी भूमिगत माइंस है, सबसे गहरी भूमिगत खदान है, सॉरी खदान है यानी माइंस है। इसका नाम है भारवेली। क्या नाम है? भारवेली। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी भारवेली है ये कहाँ पर है और किसके लिए फेमस है, यहाँ से क्या प्राप्त होता है? आंसर है जो आपकी भारवेली बेसिकली मैग्नीज की खदान है, ये बालाघाट में आती है। बात क्लियर है? और सबसे गहरी भूमिगत खदान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका मैग्नीज है तो बालाघाट और छिंदवाड़ा के अलावा मंडला में होता है, जबलपुर में होता है, धार में होता है, खरगोन, झाबुआ और सीधी इंदौर में भी ये मिलेगा। ठीक, जबलपुर है, इसके बाद मंडला है, इसके बाद आपका यहाँ पर इंदौर है, धार है, सीधी है, यहाँ भी आपको ये मिल जाएगा कम मात्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसके उपयोग क्या है। ये भी देखा हमने इस्पात बनाने में इसका उपयोग होता है। आपको जो स्टील है उसके निर्माण में इसका उपयोग होता है। लोहे एवं मैग्नीज धातु का मिश्रण किया जाता है। लोहा प्लस मैग्नीज का मिश्रण करते हैं तो उसे कहते हैं फेरी मैग्नीज। क्या बोलते हैं उसको? फेरी मैग्नीज। और इसके माध्यम से ही स्टील का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका मैग्नीज की कुल खपत, जो आपका मैग्नीज है इसकी कुल खपत 90%, कुल खपत का 90% भाग केवल धातु निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होता है। जैसे आपका स्टील है, लोहा है, तो इसके निर्माण में इसका यूज होता है 90%। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का भंडार 196.2 लाख टन है भैया, 196.2 लाख टन। एमपीपीएससी मेंस में आपको ये जो फैक्ट काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द है, देखो क्या लिखा है, मॉइल्ड, MOIL। ये क्या है? तो आपको जो मॉइल है इसको बोलते हैं मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। ठीक, चले एक मिनीरत्न, ये जो आपका मॉइल है बेसिकली क्या है, ये मिनीरत्न राज्य के स्वामित्व वाली मैग्नीज अयस्क खनन कंपनी है। ये क्या है? ये आपकी मैग्नीज अयस्क खनिज कंपनी, खनन कंपनी है, जिसका मुख्यालय भारत के नागपुर में इसका मुख्यालय है। 50% बाजार हिस्सेदारी के साथ ये भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि मैग्नीज का सबसे बड़ा जो उत्पादन होता है वो इसके माध्यम से ही होता है। और मॉइल जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में लगभग 11 खानों का संचालन करती है। जो आपके 11 खाने हैं मैग्नीज की, उनका ये संचालन, उनको जो मैनेजमेंट है यही संभालती है। बात क्लियर है आपको? इसका नाम क्या है? मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। शुरुआत में इसका नाम था मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, वर्तमान में इसको बोलते हैं मॉइल लिमिटेड। क्या बोलते हैं वर्तमान में इसको? मॉइल लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक, तब इसका नाम था मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, इसका नाम था 1962 में। ठीक, तो 2011-12 में इसका नाम चेंज हुआ, 11-12 में इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया मॉइल लिमिटेड। बात क्लियर है आपको? उसका मुख्यालय है नागपुर में। काम क्या इसका? काम है जो आपका मैग्नीज के जो खाने हैं उनका मैनेजमेंट संभालना, उनका प्रबंधन संभालना। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, काफी आसान है। अगला आपका तांबा है, कॉपर है। तो तांबा इसके पास होता है, काफी इसके बर्तन है, छोटे छोटे होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो, तो आपका तांबा है, कॉपर है, ये टॉपिक काफी अच्छा है।
अब देखो भैया ऐसा है, जो आपका तांबा है, मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, डिस्कस कर चुके हैं। तांबा अयस्क जो है आग्नेय और कायांतरित शैलों से प्राप्त होता है। अच्छा फैक्ट है ये भी। किससे होता है? आग्नेय और कायांतरित शैलों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या, देखो तांबा जो है अत्यंत सुचालक होता है, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। ये आपका वायर देखो, ये आपका, इसमें इसका उपयोग होता है, बहुतायत से किया जाता है। सामान्यतः तांबे की कुल मात्रा का 40% विद्युत यंत्र बनते हैं, इसके 15% तार बनते हैं, यहाँ पर तार है, और 45% अन्य धातुओं के साथ मिश्रण एवं रासायनिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। ठीक, सबसे तांबा इसका उपयोग देखिए बर्तन में, वायर में, यह आपका है पेस्टिसाइड, यह आपका है पेस्टिसाइड, तो कृषि में इसका उपयोग, ठीक, बर्तन में, विद्युत उपकरण में और कृषि में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा देखें, अब अगला आपका है उत्पादन। देखिए जरा इसको, देखें इसको, अगला आपका उत्पादन है प्रोडक्शन। तो अभी डिस्कस हम कर चुके हैं आपका जो बालाघाट है, तो बालाघाट में आपकी जो मलाज खंड सी खान है, खदान है, काफ़ी फेमस है। तो अभी बालाघाट जिले में बैयर तहसील के अंतर्गत मलाज खंड क्षेत्र जो है वो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, टॉप पर आता है ये। अब मलाज खंड कहाँ पर है? तो भैया ये बालाघाट जिले में बैयर तहसील के अंतर्गत आता है। अब मलाज खंड की बात करें तो देखो ऐसा है, तो 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी पेटी में 193 मीटर टन तांबे के भंडार है। कहाँ पर है? मलाज खंड में। भारत में लगभग 50% तांबे के उत्पादन जो है मलाज खंड से किया जाता है। भारत में 50% जो है वो तांबे की पूर्ति होती है, बेसिकली वो मलाज खंड के माध्यम से होती है। 50% तांबे की जो उत्पादन होता है मलाज खंड में ही होता है। बहुत अच्छा फैक्ट है ये। इसलिए मलाज खंड को तांबे की नगरी, तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। देखें अगला, देखें जो आपका तांबा है तो कौन निकालता है और कब से निकालता आ रहा है? तो आपका जो तांबा है तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाज खंड की खदानों से तांबा का खनन कर रही है 1972 से। कब से कर रही है? 1972 से। ठीक, तो आपको जो मलाज खंड कहां पर आता है, ये किसके लिए फेमस है, यहां से खनन कौन सी कंपनी करती है? तो आंसर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कब से कर रही है? तो 1972 इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी बालाघाट के अलावा तांबा और कहां कहां होता है? तो आंसर है छिंदवाड़ा, बैतूल, टीकमगढ़, झाबुआ, सीधी, कटनी। ठीक, आपका बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, इसके अलावा क्या है? बैतूल, टीकमगढ़, बैतूल, टीकमगढ़, झाबुआ और कटनी, या आपका कटनी और सीधी। इस प्रकार से इसका उत्पादन हो रहा है। ठीक, तो मेन आपका बालाघाट है, इसके अलावा और भी जिले हैं जहां पर इसका प्रोडक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें अगला आपका टंगस्टन है। अब देखो भी ऐसा है, साइंस पढ़ते हैं, अब साइंस में देखा होगा हमने, जो आपका बल्ब होता है, ये आपका बल्ब है, तो बल्ब में जो आपका फिलामेंट होता है ये बनता है टंगस्टन से। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जो बल्ब होता है तो बल्ब में जो आपका फिलामेंट होता है वो किससे बनता है? तो आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन फिलामेंट इसको बोलते हैं। ठीक, जो आपका फिलामेंट होता है बल्ब में, जो जलता है, जो प्रकाश करता है, उसको बोलते हैं टंगस्टन फिलामेंट। बात क्लियर है? देखिए देखो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है टंगस्टन, इसको बोलते हैं टंगस्टन। ठीक, इसके अलावा जो है इस्पात में भी इसका उपयोग होता है, इस्पात निर्माण में इसका उपयोग होता है। चलिए, तो भी टंगस्टन का मुख्य खनिज कौन सा है? वुल्फ्रॉम, इससे बनता है वुल्फ्रॉम। टंगस्टन कठोर होता है, भारी और ऊंचे द्रव्यमान वाली धातु है। कैसा है? कठोर है, भारी और ऊंचे द्रव्यमान वाली धातु है ये। ऊंचे द्रव्यमान क्वेश्चन बनेगा आपसे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका उपयोग देखें, इसका उपयोग, इसका यूज क्या है, इसका उपयोग क्या देखें जरा। स्टील उद्योग में, यानी स्टील निर्माण में इसका उपयोग होता है। घर्षण वाले क्षेत्र में, प्रतिरोधी और विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डिस्कस कर चुके हैं इसको।
अत्यधिक कठोर होने के कारण इसका उपयोग इस्पात काटने का यंत्र होता है वो इसके माध्यम से ही बनाया जाता है। ठीक, काफी कठोर होता है इसलिए कारण से इसका उपयोग इस्पात काटने का जो यंत्र होता है उसके निर्माण में इसका उपयोग होता है, इक्विपमेंट जो होता है। टंगस्टन उत्पादन का लगभग 75 केवल लोहे धातु के बनाने में ही प्रयुक्त होता है। जो टंगस्टन है इसका उत्पादन का लगभग 75% केवल लोह धातु के बनाने में प्रयुक्त होता है। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? इसका उत्पादन होता है नर्मदापुरम के अगर गांव में इसका उत्पादन होता है। नर्मदापुरम के अगर गांव में, ये देखो ये आपका नर्मदापुरम है, इसमें आता है अगर गांव, इसी में इसका उत्पादन होता है। एकमात्र जिला है जहाँ पर इसका उत्पादन हो रहा है वर्तमान में, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको ये। चलो अगला आपका चूना पत्थर है, सब जानते हैं इसको। तो आपको जो कटनी है, कटनी में इसका उत्पादन होता है। कटनी के आसपास सतना है, रीवा है, दमोह है, तो यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखें आपके तो आपका लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है। चूना भारी और सस्ता खनिज है, काफी भारी होता है, ये हैवी होता है। प्रदेश में चूना का अनुमानित भंडार है 9,44,998, 9,44,998 मिलियन टन इसका संभावित जो है, अनुमानित जो है इसका भंडार है। जो आपका चूना पत्थर है अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन बनेगा कि आपको जो चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है, तो आंसर है अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। चलिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन ये बना है, क्वेश्चन आता है कि भैया आपको जो चूना पत्थर है इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए इसका जो प्रोडक्शन है, इसका उत्पादन कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है? सतना, कटनी, दमोह, रीवा में। देखो ये आपका दमोह है, ये आपका कटनी है, सतना और रीवा, इन 4 जिलों में इसका प्रोडक्शन होता है। कटनी में सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसका जो उपयोग देखें आप तो भी सीमेंट उद्योग में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। सीमेंट जो है आपकी इससे बनती है, तो सीमेंट उद्योग में जहाँ जहाँ पर आपको ये मिलेगा, जिप्सम हो गया है ना, चूना पत्थर हो गया, तो वहाँ आपको सीमेंट की फैक्ट्री मिलेगी आपको। ठीक, तो सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है। लोह इस्पात में इसका उपयोग होता है। उर्वरक में देखो आप, ये आपको उर्वरक में इसका होता है। कृषि में इसका उपयोग होता है। औषधि में ये देखो आपका औषधि है, ये आपको औषधि फेस के लिए है, ये इसमें इसका उपयोग होता है। कागज निर्माण में होता है, रसायन में होता है। इस प्रकार के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, कटनी जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। जो आपकी कटनी है, जो कटनी है, इसको चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कटनी है, या फिर कि आपको चूना नगरी किसे कहा जाता है? कटनी को बोलते हैं चूना नगरी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखें ये अगला आपका है बॉक्साइट। अगला आपका है बॉक्साइट। ये क्या मिलेगा आपको? ये देखो आपका जो अनूपपुर है, ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मिलेगा आपको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखें बॉक्साइट, जो आपका बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है, यानी कि जो आपका एल्यूमिनियम है इसके माध्यम से बनता है। मैंने क्या बोला आपसे, जो आपका बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो बॉक्साइट है, आपको जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट के माध्यम से ही बनता है। बात क्लियर है आपको? चलिए, तो आपको जो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है, जिसका रंग मिट्टी के समान होता है। देखो आप ये मिट्टी के समान इसका रंग होता है। बॉक्साइट से आप देखो, समझो बात को, बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिना। जो आपका बॉक्साइट है इससे बनता है एल्यूमिना। क्या बनता है? एल्यूमिना। और एल्यूमिना तथा उससे बनता है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से एल्यूमिना तथा उससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ठीक, बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिना और इससे बनता है एल्यूमिनियम। ठीक, तो आपको जो एल्यूमिनियम है इसका अयस्क हो गया बॉक्साइट। बात क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत हल्का खनिज है, काफी हल्का होता है, लाइट वेट होता है, जिससे सरलता से विभिन्न आकारों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, इसका जो उपयोग देखें आप, अब देखो, अब चूंकि इसके माध्यम से एल्यूमिनियम का निर्माण होता है, तो यह वायुयान निर्माण में विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल कॉमन सेंस है। तो आपका एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु से समुद्री जहाजों का निर्माण किया जाता है।
यानी समुद्री जहाजों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। कैसे होता है? मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम को इसमें मिलाते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम के मिश्रण से जो है, कि मिश्र धातु से इसका उपयोग होता है। ठीक, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु से समुद्री जहाज का निर्माण किया जाता है। बात क्लियर है आपको? चलो अगला है इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन कहाँ होता है, देखें जरा इसको। जबलपुर में होता है। आपको जो अमरकंटक है, वह आपको जो अनूपपुर है, देखो आपको जो अनूपपुर है इसमें आता है आपका अमरकंटक, तो इसमें इसका प्रोडक्शन होता है। तो आपको जबलपुर है, वहाँ भी होता है। जबलपुर, अमरकंटक, शहडोल, अनूपपुर, कटनी, मंडला, सतना। ये देखो आपको जो अनूपपुर है, मंडला है ना, उसके बाद कटनी है, शहडोल है, इन सब जिलों में इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक, सर्वाधिक होता है आपका अमरकंटक पे। अब देखो एक बात समझो, हमने डिस्कस किया अभी कि आपका जो बॉक्साइड है इसका प्रोडक्शन होता है अमरकंटक में। कहाँ होता है? ये आपका अनूपपुर, यहाँ आपका अमरकंटक है, यहाँ इसका प्रोडक्शन होता है। यहाँ पड़ता है यूपी, यहाँ आपका यूपी आता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर स्थान है रेणुकूट। क्या स्थान है? रेणुकूट। बात कर रहे हैं आपको? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका अमरकंटक है, यहाँ पर आपका यूपी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो, सन 1908 में कटनी में पहली बार बॉक्साइट का उत्पादन उत्खनन किया गया था। क्या है? 1908 में कटनी में पहली बार बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि बॉक्साइट का सर्वप्रथम सबसे पहले उत्पादन कहाँ और कब शुरू हुआ था? तो आंसर है 1908 में कटनी में इसका उत्पादन शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक, अब देखें आगे, देखो कि जो आपका अमरकंटक है से निकला गया अमरकंटक से निकाला गया बॉक्साइट। जो आपका अमरकंटक है वहां से जो बॉक्साइट निकाला जाता है वो कहाँ जाता है? तो यूपी के मिर्जापुर जिले में रेणुकूट के एल्यूमिनियम कारखाना, जो कि हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र के नाम से जाना जाता है, में भेजा जाता है। देखो उसको, जो एमपी में अमरकंटक आता है। ठीक, एमपी में जो अमरकंटक आता है तो यहां पर बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। ये बात क्लियर है आपको? अब ये देखो, इसके बाद यूपी में एक स्थान है, इसका नाम है मिर्जापुर। यहां पर स्थान है इसके अंतर्गत रेणुकूट। यहां पर एक कारखाना है, उसका नाम है हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र। हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र। अब बात समझें कि जो अमरकंटक से बॉक्साइट निकलता है वो जाता है हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र में, वो जाता है। ये आपका है हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र। ये पूरा आपका सेटअप है, ये आपका है हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र। कहाँ पर है? ये पड़ता है मिर्जापुर के रेणुकूट में। ठीक, तो जो आपका अमरकंटक में बॉक्साइट होता है वो आता है मिर्जापुर के हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र में। बात क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमपी में जो बॉक्साइट निकाला जाता है वो कहाँ जाता है प्रोडक्शन होने के लिए एल्यूमिनियम का, या एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के लिए कौन सी कंपनी काम कर रही है और कहाँ काम कर रही है, उसमें बॉक्साइट कहाँ से आता है। ठीक, तो मिर्जापुर में जो हिंडाल्को एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वहाँ पर जो बॉक्साइट है वो आता है अमरकंटक से। बात क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका आता है हीरा। देखो ये आपका हीरा है, इसका प्रोडक्शन होता है पन्ना में। ये आपका पन्ना फेमस है इसके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो भी हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर है, प्रथम स्थान पर। एकमात्र जिला है जहां पर, एकमात्र राज्य है जहां पर हीरे का उत्पादन होता है। हीरा आधात्विक खनिज है, ये सबसे कठोर धातु है। ठीक, मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादन क्षेत्रों में दो ही फेमस है। पहला आपका पन्ना जिला है। पन्ना जिले में मझगवां क्षेत्र जहां पर आपका ये पन्ना जिले में मझगवां क्षेत्र जहां पर हीरे का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा छतरपुर जिले में अंगौर भी इसके लिए फेमस है। ठीक, तो आपका जो मझगवां है पन्ना में आता है, और आपका जो अंगोरा क्षेत्र है ये आपका आता है छतरपुर में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इसके बाद देखें हीरा जो है, हीरा की प्रमुख किस्में कौन सी है? एक ध्यान है मुझे, इसका नाम है ओरलोक। क्वेश्चन बनेगा जो ओरलोक है ये किसकी बेसिकली
किसकी किस्म है, किसका टाइप है? तो आंसर है हीरा। छतरपुर जिले के अंगोरा क्षेत्र में ये पाया जाता है। जो आपका औरलोक है ये छतरपुर का जो अंगोरा क्षेत्र है यहाँ से प्राप्त होता है। जो हीरे के उत्खनन का कार्य, जो आपका हीरा है, तो कौन ये कार्य करता है? इसके जो उत्खनन का जो कार्य कौन सी कंपनी करती है? तो आंसर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, NMDC जो है इसका कार्य संभालती है। जो आपका हीरा है, इसका जो आपका डायमंड है, इसका जो प्रोडक्शन है उसका काम संभालती है NMDC द्वारा किया जाता है। ठीक, हीरे के उत्खनन का कार्य NMDC के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन ये बन सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अब बात सुने, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन से जनवरी 2020 में अनुबंध समाप्त होने पर NMDC मझगांव में हीरा माइंस का काम 1 जनवरी से बंद कर दिया गया। अब देखो बात सुनो, जो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक, तो 2020 में इनके मध्य में अनुबंध होगा। इनके मन में जो अनुबंध था भाई, पन्ना टाइगर रिजर्व और NMDC, इनके बीच में जो अनुबंध था वो समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? वो समाप्त हो गया 2020 में। तो उसके बाद से वहाँ पर जो उत्खनन का कार्य बंद था, उससे बाद से वहाँ पे माइनिंग नहीं हो रही थी। लेकिन 2022-23 में वापस से परमिशन प्राप्त हुई है। जो आपकी समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है, वो समय सीमा हो गई है 2035। अब 2035 है ना, तो अब आपको जो 2035 तक, 2035 तक अनुमति प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, बात क्लियर है आपको? तो भैया इस क्षेत्र में NMDC काम संभालती है प्रोडक्शन का, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व से इनका जो अनुबंध था समाप्त हो गया था 2020 में। तो 2022-23 में दोबारा परमिशन प्राप्त हो चुकी है माइनिंग की, और इस समय सीमा हो गई है 2035। अब 2035 तक इन्हें परमिशन प्राप्त हो गई है माइनिंग की। ठीक, चलिए, तो इतना आज हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है। तो कल से हम पढ़ेंगे अभ्रक, जो आपका रिमेनिंग पार्ट है कल डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिवाइज करते रहिए और नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आप एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो रिवाइज करने में। चलिए, धन्यवाद।